हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। इन फॉर्मूलों का यूज़ करके हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 sin इनवर्स इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x की, ऐसे है। ये प्रूव करना है अपने को। तो हम इसका क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड है आपकी साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की, इस तरह से। अब आगे आपका साइन इनवर्स है तो ये साइन का ही कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा। ये आपको सोचना है कि साइन का ऐसा फॉर्मूला कौन सा होता है। अगर मैं इसमें पुट कर दूं x इजकल टू साइन थीटा डाल दूं तो ये साइन थीटा बन जाएगा। और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो ये साइन इनवर्स x आ जाएगी। तो कुछ ऐसा हो गया, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। इसको आप जानते हैं कि साइन 3 थीटा है। साइन इनवर्स ये बन गया साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स से साइन हट गया, ये रह गया 3 थीटा। 3 और थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, ये हमने थीटा निकाल लिया। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसको हम यहाँ ले जाते हैं, तो ये साइन इनवर्स एक्स। यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और यही आपको प्रूव करना है। तो इसमें बेसिकली समझना क्या है, इसमें समझना इतना ही है कि अपने को अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो ये साइन का ही फॉर्मूला बनेगा। तो इसमें साइन की कुछ ऐसी वैल्यू डालें जिससे ये साइन का कोई फॉर्मूला बन जाए। तो इस तरह का फॉर्मूला साइन में साइन 3 थीटा का होता है, वो हमने बना दिया। देखें नेक्स्ट देखें, प्रूव करना है 3 cos इनवर्स x, सेम क्वेश्चन, cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। तो अगर यहाँ x की वैल्यू cos थीटा डाल देंगे तो cos 3 थीटा बन जाता है। इसमें हमने राइट हैंड साइड ले ली, cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, और इसमें हमने पुट कर दिया x इजकल टू cos थीटा। अगर थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो cos इनवर्स x आ जाएगा। तो कुछ ऐसा हो गया, cos इनवर्स 4x, x की जगह डाल दिया cos थीटा, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos इनवर्स ये क्या है, ये cos 3 थीटा है, ये cos 3 थीटा है। अब cos इनवर्स से cos हट गया, 3 थीटा रह गया। 3 और थीटा की वैल्यू ये रही, तो ये आ गया आपके पास में cos इनवर्स x। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, हेंस प्रूव। यही अपने को प्रूव करना था। तो सिंपल से क्वेश्चन है, सीधे आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ध्यान रखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है। कुछ इसमें सब्स्टिट्यूशंस हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी है, ये मैंने लिखे हुए हैं। जब भी यूज होंगे हम आपको बताएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अगर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, इस तरह से आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स इजकल टू या तो हम tan थीटा डाल देते हैं या फिर cot थीटा डाल देते हैं, कोई सा भी डाल देते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक हम डाल देंगे। तो यहां पुट कर देते हैं हम x इजकल टू tan थीटा डाल देता हूं। अगर थीटा यहां से निकालूंगा तो ये इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स x। इसको अपने को दिमाग में रखना है और ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये आ गया tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे है tan थीटा। ध्यान से देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। तो sec स्क्वायर थीटा होगा और रूट लगा हुआ तो sec थीटा हो गया ये। तो मैं सीधा sec थीटा लिख देता हूं, माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब आगे tan इनवर्स है, अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्री है, sec और tan है। तो tan इनवर्स है, इसमें हमने को ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके tan ही बनाना है। tan इनवर्स से tan हटेगा तो इसको हम tan बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, tan इनवर्स इसको sin cos में चेंज कर देते हैं, 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1, और नीचे लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा। इस तरह से लिख दिया, इसके नीचे 1 लगा दिया। ऊपर का हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम cos थीटा आ रहा है, तो ये बचेगा 1 माइनस cos थीटा, और नीचे sin अपॉन cos तो ऑलरेडी है ही। तो इसमें आपका cos cos कैंसिल, cos थीटा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ऐसा रह गया tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो देखो यहाँ पर कुछ
फॉर्मूले लिखे हुए हैं, 1 माइनस कॉस थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है, 1 प्लस कॉस थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है, अगर साइन थीटा है तो इसको हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये तीनों भाई हैं, इनमें से दो एक साथ आते हैं, जब भी जाते हैं बाहर जाते हैं तो दो एक साथ जाते हैं, तो इसमें दोनों ये आ गया आपके पास। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये दोनों ही लगाते हैं कि ये वाला है ये वाला है। इसमें अपना 2 2 कैंसिल है, एक साइन कैंसिल है, तो साइन अपॉन कॉस tan बच गया, तो कुछ ऐसा आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan गया तो थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू आपने निकाली हुई है ये रही, ये हम थीटा की वैल्यू ऑलरेडी पहले से निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू हम डाल देंगे tan इनवर्स x, तो 1/2 tan इनवर्स x, ये इसका सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। tan इनवर्स है तो ये tan ही बनेगा, तो x की ऐसी वैल्यू डालेंगे जिससे रूट हट जाए, तो रूट आपका दो तरीके से हटेगा, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो tan थीटा डालते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो साइन थीटा डालेंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 आए तो सेक थीटा डालेंगे या कोसेक भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये वाली एक्सरसाइज में आपको रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं, जिससे आप फास्ट क्वेश्चंस देख सकें और आपका टाइम कम से कम खराब हो। तो tan इनवर्स √1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा की जगह x है, तो 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, दोनों एक साथ आ गए तो दोनों लगा देते हैं। तो ऐसा आ गया tan इनवर्स √ के बाद ये हो गया साइन स्क्वायर x बाई 2 और ये आ गया कॉस स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 गया, ये tan स्क्वायर बन जाएगा और बाहर tan है तो रूट हट गया, tan इनवर्स ये tan x बाई 2 आ गया, tan इनवर्स ये tan x बाई 2 आ गया, tan इनवर्स से tan हट गया तो ये x बाई 2 आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x और नीचे है cos x प्लस साइन x, ऊपर प्लस नीचे माइनस भी हो सकता है, तो आगे tan है तो अंदर भी आपको tan ही बनाना है, तो tan बना दें अंदर tan कैसे बनेगा, ऊपर से हमने cos x कॉमन ले लिया तो ऐसा आ गया 1 माइनस, इसको कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, और नीचे से भी हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ये आ गया साइन x अपॉन कॉस x, ये आपका कॉस कैंसिल, ये 1 माइनस tan बन गया, तो इस तरह से बन गया tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x सीधा फॉर्मूला होता है tan π/4 माइनस x 1 माइनस tan x और नीचे 1 प्लस tan x, तो इसको हम tan π/4 माइनस x लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स ये फॉर्मूला है tan π/4 माइनस x, tan π/4 माइनस x, tan इनवर्स से tan हट गया तो वैल्यू रहेगी π/4 माइनस x, यही आपका फाइनल आंसर होगा। केवल ये ध्यान रखना है कि आगे क्या है वही अंदर बनाना है, और कुछ न कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है या कोई फॉर्मूला लगाना है आपको। ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे फॉर्मूले इसमें यूज होंगे, वो अपने को सारे कलेक्ट करके एक पेज पे लिख लेने हैं, ये मैंने लिख भी दिए जो इसमें यूज आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स x अपॉन √a² माइनस x स्क्वायर, a² माइनस x स्क्वायर, सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि इसका रूट हटाएं, तो a² माइनस x स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, x = a साइन थीटा डालते हैं या a कोसेक थीटा भी डाल देते हैं, तो साइन थीटा डाल देता हूँ मैं इसमें पुट कर देता हूँ x = a साइन थीटा, जिससे ये रूट हट जाएगा। अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो x अपॉन a आएगी, अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स x अपॉन a आएगा। इसकी अपने को जरूरत पड़ेगी, ये मैंने निकाल के रख लिया। डालते हैं वैल्यू, ये आ गया tan इनवर्स a साइन थीटा और नीचे भी डाल दिया रूट के अंदर
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आ गया tan इनवर्स ए साइन थीटा। नीचे देखो ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो बाहर आ जाएगा ए, और अंदर रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर स्क्वायर ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो रूट हट जाएगा तो केवल कॉस थीटा रह गया। ए से ए गया साइन अपॉन कॉस टेन, तो ऐसा आ गया tan इनवर्स tan थीटा। अब tan इनवर्स से tan हट गया, थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू हमने ये निकाल रखी, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये वैल्यू आ गई आपकी साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, और नीचे है ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर, इस तरह से। तो tan इनवर्स है तो अंदर आपका tan का ही कुछ न कुछ फॉर्मूला बनने वाला है, उसको दिमाग में रखना है। तो अपने दिमाग में tan 3 थीटा का फॉर्मूला लेके आए, तो ये क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। अब देखो ये फॉर्मूला दोनों एक जैसे हैं। अगर मैं यहाँ x इक्वल टू ए tan थीटा डाल देता हूँ तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। x इक्वल टू पुट कर दिया a tan थीटा, तो tan थीटा की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो x बाई ए, अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा tan इनवर्स x बाई ए। इसकी अपने को जरूरत पड़ेगी, हमने निकाल लिया, वैल्यू रखते हैं tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स के पर a tan थीटा इंटू a tan थीटा माइनस ए क्यू tan क्यू थीटा। नीचे आ जाओ, ए क्यू ऑलरेडी है, माइनस 3a है, ए की जगह a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, एक्स के पर डाल दिया, एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ऊपर से आपका ए क्यू कॉमन आ रहा है, ए क्यू मैंने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा। नीचे से भी हमने ए क्यू कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इस तरह से रह गया। इसमें ए क्यू गया। अब इसको देखें 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये tan इनवर्स ये tan 3 थीटा है। tan इनवर्स से tan हट गया, 3 थीटा रह गया, 3 इंटू थीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, ये हम डाल देते हैं tan इनवर्स x बाई ए। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस तरह से है tan इनवर्स अंदर 2 cos और उसके अंदर भी 2 sin इनवर्स 1/2, इस तरह से। तो tan इनवर्स 2 cos, पहले यहां से सॉल्व करना चालू करते हैं। 2 sin इनवर्स, sin में 1/2 वैल्यू को सोचे कितने की होती है, sin 30 की होती है, π/6 की होती है। अब sin इनवर्स से sin को हटा दें, 2 cos, sin इनवर्स से sin हटा तो 2, ये π/6 रह गया, π/6, इससे कैंसिल 3 टाइम्स, कुछ ऐसा बन के आ गया tan इनवर्स 2 cos π/3। cos π/3 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 1/2 होती है, इससे कैंसिल हो गया, तो ये रह गया tan इनवर्स 1, tan में 1 वैल्यू, tan π/4, tan इनवर्स से tan गया π/4। यही हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9,
tan 1/2, बहुत शानदार क्वेश्चन। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से। तो देखो यहाँ मैंने कुछ एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी होता है, और साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी होता है, और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी हम ये लिख सकते हैं, इसको भी हम ये लिख सकते हैं, और इसको भी हम ये लिख सकते हैं। तो हम सीधा यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है पूरा, ये 2 पार्ट में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हम सीधा यूज कर लेते हैं इसको। बाकी ये सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है कि सब्स्टिट्यूशन में काफी लेंथी होगा, हम सीधा इसको 2 tan इनवर्स x लिख देंगे। इसको 2 tan इनवर्स y लिख देंगे, x की जगह पर y है, 2 इसमें से कॉमन निकाल दो, तो ऐसा हो जाएगा 1/2 तो था ही, 2/2 ये कैंसिल, ऐसा आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आगे tan है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स से tan हट गया तो x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। बाकी हम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, x इक्वल टू tan डाल के भी कर सकते हैं, उसमें 2-4 स्टेप आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और हमारे पास एनसीईआरटी में सीधा फॉर्मूला दे रखा है, हमने इसको यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब यहां पर साइन इनवर्स से साइन नहीं हटेगा। साइन इनवर्स से साइन क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि ये -π/2 से π/2 की रेंज में नहीं आता है। साइन इनवर्स से साइन तभी हटता है जब वो वैल्यू आपकी -π/2, x की जो वैल्यू है -π/2 से π/2 के बीच में हो। तो ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है, π/2 से ज़्यादा है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आ रही है। जब इसकी रेंज, साइन की रेंज होती है -π/2 से π/2, ये रेंज होती है, ये यहाँ आ रही है। अगर यहाँ कोई वैल्यू आती है तो उसको पाई माइनस थीटा लिख देते हैं, अगर यहाँ कुछ वैल्यू आएगी तो उसको पाई प्लस थीटा करके तोड़ते हैं, अगर यहाँ कोई वैल्यू आएगी, अगर कॉस की चाहिए, कॉस की ऐसे आती है, तो इसको 2π माइनस थीटा करके तोड़ देते हैं, और ये तो थीटा होता ही है। तो इस तरह से आप तोड़ेंगे जब भी अगर रेंज में नहीं आ रहा तो उसको रेंज बनाने के लिए। तो ये क्या है, 120 डिग्री है। 120 डिग्री आपका कहाँ पर आ गया, इस क्वाड्रेंट में आ गया, तो पाई माइनस 180 माइनस थीटा कर दिया हमने। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स पाई माइनस π/3, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 60, 120 हो गया, 120 आप दिमाग में डालें। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये साइन थीटा ही हो गया, π/3 हो गया। अब साइन इनवर्स से साइन हट सकता है, π/3 आ गया। क्यों हट सकता है कि π/3 आपका इस रेंज में आता है, यानी -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, इसलिए हमने इसको हटा दिया और आंसर आपका यह है। तो जब भी अगर रेंज में नहीं आता है तो इस चीज को ध्यान रखें कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको तोड़ लेंगे। अगर इस क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा लिख देंगे, इसमें है तो पाई प्लस थीटा लिख देंगे, अगर इसमें है तो 2π माइनस थीटा लिख देंगे, इसमें तो आपका थीटा आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी तरह का सेम क्वेश्चन, tan इनवर्स tan 3π/4, 3π/4 135 डिग्री, ये भी यही आएगा। अब tan का जो प्रिंसिपल वो होता है वैल्यू, वो -π/2 से π/2 भी के बीच में होता है, यही होता है, ये होता है। ये तो इधर आ गया, तो इसको क्या रखेंगे, पाई माइनस थीटा। तो पाई में से हम क्या माइनस करेंगे, 3π/4 बन जाए। तो पाई में से अगर π/4 माइनस करते हैं तो 3π/4 हो जाता है। अब tan 180 माइनस थीटा, tan इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो -tan थीटा, ऐसा आया। अब पहले आपको tan इनवर्स माइनस हटाना है, यहां पर आ जाना है, tan इनवर्स माइनस x हो जाता है -tan इनवर्स x, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये -tan इनवर्स tan π/4। अब tan इनवर्स से tan हट जाएगा क्योंकि π/4 इस रेंज में आ रहा है, π/4 आपका
-π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, ओपन इंटरवल है, -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है, तो ये आ जाएगा π/4, माइनस ऑलरेडी पहले से है, आंसर आपका हो गया -π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 3/2 कॉट इनवर्स। तो जब भी कभी एंगल आपको चेंज करना है, इन इनवर्स फंक्शन एक से दूसरे में जाना है, तो आप एक सिंपल सा मेथड यूज कर लें, एक ट्रायंगल बना लें, राइट एंगल ट्रायंगल। ये रफ है पर मैं यही बता देता हूं। इसके लिए मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस लगा के हम इसको निकाल लेंगे, 4 आ गया। इस वाले के लिए ट्रायंगल अलग बना दिया, इसका एंगल अलग है। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इस तरह से। इसका पाइथागोरस लगा के हमने ये बना दिया, ये कितना आ जाएगा आपका 9√13 आ जाएगा, पाइथागोरस लगा दिया हमने। आगे tan है तो इन सबको tan में ही कन्वर्ट करना है। आगे tan, तो ये tan बना दो। tan कैसा आता है? tan ऐसे आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको अपन tan इनवर्स लगा देंगे 3/4। ये रफ काम है, ये आपको दिखाना नहीं है, अलग से करना, सीधा ही कर देंगे हम। कॉट है, कॉट क्या होता है? ये कॉट 3/2 है, अब tan लगाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 2/3, वैसे भी उल्टा हो जाता है एक दूसरे का। अब आपके पास आगे tan है, अंदर है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy, तो लगा दें इसमें tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई, इस तरह से लगा दें। तो ऐसा आ गया tan, अंदर tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 आ गया, तो ये आ गया 9 प्लस 8 अपॉन 12, नीचे का भी एलसीएम 12 है, ये भी 12 है, तो 12 माइनस 6, ये आ गया 12 माइनस 6, इस तरह से 12 से 12 गया, तो अंदर वैल्यू बच गई tan इनवर्स 17 अपॉन 6, 10 से tan इनवर्स हट गया तो 17/6, तो हमारा आंसर हो गया 17/6। और देखें, जब भी अभी कभी आपका प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन आएगा तो सीधा एंगल नहीं आएगा, आपके पास में यही आएगा, जो ये वाला प्रोसेस है ये आएगा cos 7π/6 ऐसे। तो 7π/6 कितना 210 हो गया, तो 210 180 यहाँ होता है, 210 इस क्वाड्रेंट में आ गया। अब इस क्वाड्रेंट में है तो एंगल को पाई प्लस थीटा लिखेंगे, तो 210 को 180 प्लस 30 ले सकते हैं, तो 180 क्या होता है? पाई होता है, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे cos इनवर्स cos 180 प्लस 30 यानी π/6, इस तरह से लिख दिया। अब ये cos 180 प्लस थीटा हो गया, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ऐसे आ गया cos इनवर्स, ये cos थीटा हो गया π/6, कैसा होगा? माइनस का होगा। अब cos इनवर्स में माइनस है, तो अगर cos इनवर्स में माइनस x है तो इसको पाई माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हैं, तो इसको हम कैसे लिख देंगे? पाई माइनस cos इनवर्स x, दिस इज x, ये x है आपका, ये माइनस यहां पर है, cos π/6। अब आपका cos इनवर्स से cos हट सकता है, π/6 माइनस कर दें 5π/6, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हुए।
नीचे दो छोटे छोटे क्वेश्चन मल्टीपल दे रखे हैं, ये आप खुद निकाल लेंगे, इसमें कुछ है नहीं, केवल वैल्यू डालने वाला है।